Hello students, English medium, standard 9th, subject social science, lesson 8, framing of constitution and its features। तो इस लेसन में हमें जो है यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूशन का जो फ्रेमिंग हुआ यानी कि हमारे भारत के संविधान की जो रचना हुई वह किस अकॉर्डिंग हुई, किस तरह से हुई एंड उसके फीचर्स यानी कि उसके लक्षण क्या क्या है, किस किसने किया, यह सब जो है हमें इस लेसन में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स तो यहाँ पे हमें बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान का मीनिंग क्या है, उसे हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एनी सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ अ रूल्स डिज़ाइन टू गवर्न ए कंट्रीज डिज़ाइन इज़ नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि कोई भी जो है यहाँ पे किसी भी कंट्रीज़ को चलाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो भी नियम बनाए गए हैं, संग्रहित रूप से व्यवस्थित संग्रह किया गया है, वह सभी जो है देश का संविधान कहलाता है। कि जैसे कि कोई भी सिस्टमेटिक कलेक्शन किया गया है जो भी कंट्रीज़ को चलाने के लिए कि गवर्नर रूल्स वगैरह जो है वह जो डिज़ाइन किया है उसे हम जो है कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं। इम्पोर्टेंस तो यहाँ पे हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है वो बताई गई है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेसिक एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। द लॉज ऑफ द कंट्री आर बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि हमारी कंट्री के लिए जो है यहाँ पे किसी भी कंट्री के लिए जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और बेसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यह माना जाता है कि कंट्री को जो है किस तरह से चलाना, किस वे में चलाना, उस सब के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक डॉक्यूमेंट है। और यहाँ पे बताया गया है कि लॉज वगैरह जो है कंट्रीज़ के वो सारे जो है यहाँ पे हमारी कंट्रीज़ में कौन से लॉज है, क्या है, वो सब कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे ही डिपेंडेंट होते हैं। द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन लॉज शुड बी द सब्जेक्ट टू रिलीवेंट द प्रोविजंस। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि किसी भी कंट्री में जो है लागू किया गया जो भी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान वगैरह जो है उसे जो है संवैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन ही होना चाहिए कि कंट्रीज़ के जो भी रूल्स वगैरह है उसी के अकॉर्डिंग जो है लॉज वगैरह जो है कॉन्स्टिट्यूशंस में होने चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सुपीरियर ऑफ ऑल द लॉज ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि कंट्री के कोई भी लॉज वगैरह होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे सुपीरियर यानी सबसे महत्वपूर्ण वगैरह होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व्स द पीरियडिकली चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल्स एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशंस, इंटरेस्ट एज वेल एज द इमोशंस विच आर हाई। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बनाया हुआ है हमारी कंट्री का उसमें जो है यहाँ पे जैसे जैसे समय जाता है पीरियडिकली जो है उसमें चेंजिंग होता है, उसमें चेंजिंग की रिक्वायरमेंट होती है। पीपल्स की जो एस्पिरेशंस यानी कि उनकी जो भी आकांक्षा है, उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी एक्सपेक्टेशंस जो भी है, उसके बाद में जो भी है मतलब कि उनका इंटरेस्ट क्या है, लोगों की जो भी है फाइनेंशियल इकोनॉमी में वगैरह चेंजेस होता है, तो इस सभी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है। That's the reason the constitution is known as the live and the बेसिक डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हमें बताया कि जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है यहाँ पे लिव एंड जो है बेसिक डॉक्यूमेंट यानी कि जो है महत्वपूर्ण दस्तावेज कहा जाता है और जीवंत दस्तावेज जो है कि वह माना जाता है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फ्रेमिंग किस तरह से किया गया, उसकी प्रोसेस क्या थी वह हम जानेंगे। बिफोर इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द 25 मार्च 1946 हैंडेड द ड्यूटी ऑफ द कैबिनेट मिशन ऑफ द 3 मेंबर्स टू फाइंड द सॉल्यूशन टू द क्वेश्चंस ऑफ द इंडियाज इंडिपेंडेंस, जिसमें यहाँ पे हमें बताया गया कि हमें जब भी इंडिपेंडेंस मिली थी उससे पहले जो है अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है भारत की जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंस, भारत को अगर हम इंडिपेंडेंट करते हैं तो उनकी जो है यहाँ पे प्रश्नों का निराकरण करने के लिए जो है 25 मार्च 1946 को जो है यहाँ पे 3 मेंबर्स की जो है यहाँ पे कैबिनेट मिशन को जो है सौंपा गया था। On the basis of the recommendation of the cabinet mission, the Constituent Assembly was constituted and the structure of the Constitution was decided। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि यह जो कैबिनेट मिशन हुई जिसके अकॉर्डिंग जो इसको रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वगैरह हुआ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को जो है यहाँ पे डिसाइड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा एंड उसे जो है किस तरह से बनाया जाएगा, तो उसको जो है इसका मतलब फ्रेमिंग किस अकॉर्डिंग किया जाए यह सब कुछ यहाँ पे डिसाइड किया गया था।
Constituent Assembly comprised 385 members in which the various members from the different religion, caste, gender and the people from the various geographical diversification, political representative and experts from the various sectors were included. Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Abdul Kalam Azad, Shyam Prasad Mukherjee, H.P. Modi, H.V. Kamath and the Frank Anthony, Kanhaiya Munshi, Krishna Swami Iyer, Baldev Singh and the woman representative Sarojini Naidu, Vijay Lakshmi Pandit were in the Constitution Assembly. तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि Constitution Assembly में जो यहाँ पे 385 मेंबर्स जो है उन्हें सिलेक्ट किया गया था, जो कि डिफरेंट कास्ट से थे, डिफरेंट रिलीजन्स, जो कि सभी अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग जेंडर से थे। एंड यहाँ पे जो सबका डाइवर्सिफिकेशन जो है अलग अलग था, जियोग्राफिकली, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, एक्सपर्ट वगैरह जो है इन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया था, जिसमें कि जो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू और जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह जो है वह सब जो है यहाँ पे जो है वो लोग इंक्लूड किए गए थे, कि उन्होंने जो यहाँ पे सबने मिलकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो बनाई गई उसमें ये सारे लोग इंक्लूड थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो यहाँ पे हमें बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान की जो रचना थी उसके जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ए ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द भीमराव आम्बेडकर। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जो है वो जो है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की तरह थे। Next, the Constitution Assembly met for 166 sessions spread over a period of 2 years 11 months and 17 days। तो यहाँ पे क्या बताया कि संविधान ने जो अपनी कार्यवाही जो भी उनकी प्रोसेस वगैरह थी वो 9 जो है यहाँ पे बताया गया है कि वह जो है यहाँ पे 2 years 11 months and 17 days में की थी। 166 जो है बैठकें वगैरह आयोजित इन्होंने यहाँ पे पूरी की थी। मेंबर्स ऑफ द असेंबली हैज़ डिस्कस there each of the every detail of its provision keeping in concern the matter of the constitution of a different countries. In this constitution there are 295 articles and the 8 appendices. After the amendment with the 395 articles and the 9 appendices, the constitution was framed on 26 November 1949. The constitution was unanimously passed in the Constitutional Assembly. On the 26th January 1915, Constitution of the India came into the existence and India was declared a republic nation. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि संविधान की सभा ने जो अपनी कार्यवाही यहाँ पे जो है 9 दिसंबर 1946 से शुरू की थी, जो कि यहाँ पे 2 years 11 month एंड 17 days में जो इन्होंने 166 सेशंस जो यानी कि बैठकें का आयोजन किया था। एंड इस प्रोसेस में जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी असेंबली थे उनके द्वारा जो है दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान के जो है जो भी अलग अलग कंट्रीज़ के जो भी यहाँ पे उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मेन जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन सभी को ध्यान में रखकर उन पर जो है उन पर रीडिंग वगैरह करके उस पर जो उन्होंने यहाँ पे चर्चा विचार करके जो है यहाँ पे लास्ट स्वरूप में जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है प्रारूप दिया था। एंड इंडिया में यहाँ पे बताया गया है कि संविधान में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले 295 आर्टिकल्स जो 8 जो है यहाँ पे बताया गया है 295 आर्टिकल्स एंड 8 जो है यहाँ पे परिशिष्ट यानी कि अपेंडिक्स थे। और उसके बाद में यहाँ पे आगे बताया गया जिसके बाद संविधान में सुधार करके जो है 235 जो है यहाँ पे आर्टिकल्स एंड 9 अपेंडिक्स वगैरह जो है उसका जो है यहाँ पे मूल रूप से उसे यहाँ पे जो है दिया गया था कि वह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से डिक्लेयर होगा। एंड यहाँ पे बताया कि उसके बाद में हमारी कंट्री में जो है 26 नवंबर 1949 को जो है यह यहाँ पे यह जो है संविधान को जो है लागू किया गया था। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है यहाँ पे पास किया गया था। एंड 26 जनवरी 1950 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे जो है यहाँ पे पूरी तरह से लागू किया गया। उसके बाद में हमारी कंट्री को जो है रिपब्लिक नेशन की तरह जाना गया था, यानी कि गणतंत्र राष्ट्र की तरह जाना गया। देयर आफ्टर एवरी ईयर 26 जनवरी वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे विद द नेशनल फेयरवर। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि उसके बाद में जो है हम एवरी ईयर 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव 4 लायंस एज द नेशनल
इम्बल एंड द नेशनल स्लोगन सत्यमेव जयते ट्रुथ विल ऑलवेज विन। तो यहाँ पे हमें क्या बताया, जिसमें कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 4 लायंस यानी कि जो है 4 सिर की मुखाकृति वाली जो है वह अडॉप्ट की गई। एंड उसके बाद में जो है नेशनल एम्बल जो है हमारा यहाँ पे, और उसके बाद में नेशनल स्लोगन जो था हमारा वो सत्यमेव जयते यानी कि सत्य ही हमेशा जीतेगा, इस तरह से जो है यहाँ पे रखा गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द सिटीजनशिप राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पीपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यूनियन स्टेट रिलेशंस, इलेक्शंस एंड द इमरजेंसी प्रोविजंस। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एवरी पीपल्स को, यहाँ पे जो हर किसी इंसान को जो सिटीजनशिप दिलवाता है यानी कि नागरिकता, राइट्स वगैरह मिलते हैं, ड्यूटीज़ वगैरह जो है वो पता चलती है। एंड उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वगैरह जो स्टेट पॉलिसी, यूनियन स्टेट रिलेशंस, इलेक्शंस, इमरजेंसी प्रोविजंस वगैरह जो है वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। Thus, the Constitution of India is the most detailed and the elaborated national डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जिसकी वजह से हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह काफ़ी डिटेल में है, काफ़ी लंबा भी, काफ़ी बड़ा है, एंड जो है वह नेशनल डॉक्यूमेंट भी है, एलोबरेटेड यानी कि जो ब्यौरेवार और विशाल रूप से जो है चर्चित किया गया जो है वह जो है दस्तावेज है। तो स्टूडेंट्स, आगे व्हाट इज़ प्रेमेबल जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जानेंगे। थैंक यू सो मच।